नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सब झारखंड बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने वाले, जो कि नया न्यू मॉडल सेट आ गया है 2025-26 सेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम सब क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का फुल मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन का। तो आप सब इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो मॉडल पेपर है, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेशन देख सकते हैं, ये झारखंड बोर्ड का है और सेशन देख लीजिए 2025-26 का है। इसी तरह एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु जो है अज्ञात था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो पशु अज्ञात था, अज्ञात का मतलब होता है कि नहीं पता था, तो वो घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो होता या घोड़े के बारे में पता नहीं था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई? हड़प्पा का जो खोज है वो किस ईस्वी में हुआ था? तो हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। आप सबको पता होगा कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, क्योंकि कई बार इनको हम बता चुके हैं। तो हड़प्पा का खोज जो है वो किसने किया था? तो हड़प्पा का जो खोज है वह दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। क्या है? रावी नदी का। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है वह क्या है? सबसे पहला खोजा गया स्थल है। इसे भी क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे, वहाँ का घर किस चीजों से बनाया जाता था, पूछ रहा है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वह ईंट से बनाए जाते थे। ईंट में भी दो प्रकार के ईंट में एक कच्चा है, दूसरा है पक्का है। तो ईंट में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पक्का ईंटों से घर बनाया जाता था। पूछा जाए कि सिंधु जो पूरा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पूरा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु जो है पूरा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए किसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक उपयोग हुआ था? मौर्य काल में जो है किस लिपि का सर्वाधिक उपयोग हुआ था? तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा जो लिपि का उपयोग है तो वह था ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अष्ट अध्याय की रचना किसने की? अष्ट अध्याय की जो रचना है वह पाणिनि ने किया था। किसने किया था? पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध आप सभी को पता है कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि हम जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाए थे उसमें सभी में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध कलिंग और किसके बीच हुआ था? यह युद्ध जो है कलिंग और अशोक के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? कलिंग और अशोक के बीच, इसीलिए इसे क्या पड़ा? कलिंग का युद्ध। और इस युद्ध में जो है अशोक जो है विजयी हुआ था, यानी जीत गए थे। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? रामायण के जो मौलिक रचनाकार थे वो कौन है? तो रामायण के मौलिक रचनाकार वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था?
महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है टोटल 18 दिनों तक चला था। कितने? 18 दिनों तक चला था। अब पूछा जाए पुराणों की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 है। महाभारत का जो युद्ध है वो किनके बीच लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध जो है पांडव और कौरव, पांडव और कौरव के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की उड़े क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो जातक कथा में जो है किसकी जो की जन्म की कथाएं तो वह जातक में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की उड़े क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? थेरवाद जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की उड़ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेहला के लेखक कौन थे? रेहला पुस्तक जो है उसका लेखक कौन थे? तो उसका लेखक है इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। इब्न बतूता का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो मोरक्को में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोरक्को में। इब्न बतूता जो है वो भारत कब आया था? तो इब्न बतूता भारत 1333 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के उन्हें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसका जन्म स्थान तलवंडी था? इसका जन्म स्थान जो है वो तलवंडी है। तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? तलवंडी है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। तलवंडी जो ये कहाँ स्थित है? तो तलवंडी की बात करें तो ये पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में, याद रखिए। अगले क्वेश्चन के उन्हें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन है? तो बंगाल के जो सबसे प्रसिद्ध संत है वो है चैतन्य महाप्रभु। कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को ही जो है कहा जाता है कि इन्होंने ही कीर्तन का प्रारंभ किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीर्तन का प्रारंभ किस संत ने किया? निम्नलिखित में से कीर्तन का प्रारंभ किस संत ने किया? तो वो था चैतन्य महाप्रभु ने ही कीर्तन का प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? ध्वस्त का मतलब है विनाश हो गया या पतन हो गया। तो विजयनगर साम्राज्य का जो ध्वस्त होने का जो कारण है वह तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध के बाद ही क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य का जो है वह ध्वस्त हो गया या पतन हो गया या विनाश हो गया। ये तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध वो 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने कब हुआ किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में, हरिहर और बुक्का ने। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? मुगल काल में जो है सर्वाधिक जो उपजाऊ वाले भूमि को क्या कहा जाता था? मुगल काल में सबसे जो ज्यादा उपजाऊ वाली भूमि को वह पोलज कहा जाता था। वहीं सबसे कम उपजाऊ वाली भूमि को बंजर कहा जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो सबसे महानतम शासक था वह कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? ऊपर हम ये तो बताए कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य जो है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वह हम्पी है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन के ओर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था।
संथाल विद्रोह का जो आरंभ है वो किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो आरंभ है वो सिद्धू और कान्हू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किया? अवध से जो है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया? सहायक संधि व्यवस्था का जो आरंभ है वह लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। कब किया था? तो 1798 में किया था। कब किया था? 1798 में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो चोरा चोरी कांड जो है वह 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। चोरा चोरी कहाँ हुआ? चोरा चोरी कांड जो है वो कहाँ हुआ था? तो चोरा चोरी कांड जो है उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। चोरा चोरी जो एक स्थान का नाम है वहीं पर, इसीलिए इसका नाम चोरा चोरी कांड पड़ा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है इरविन गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन थे? तो वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह सी राजगोपालाचार्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ हमको क्या पूछा गया है? तो प्रथम। तो प्रथम में इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है कि भारत संविधान में संसदीय प्रणाली की देश से ली गई है। देखिए, भारतीय संविधान में जो है संसदीय जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? वह ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? मूल संविधान में जो है वो कितने अनुच्छेद है? तो मूल संविधान में तो कुल 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है विजयनगर की यात्रा में निम्नलिखित में से कौन की थी? देखो, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की जो यात्रा है निम्न में से किसने किया था? वर्नियर, इब्न बतूता या निकोली कोंटी? विजयनगर साम्राज्य का जो यात्रा किया था वह निकोली कोंटी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। ये क्या करते थे? ये व्यापारी थे। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है नैनार संत किसकी पूजा करते थे? नैनार जो संत थे वो किसकी पूजा करते थे? तो नैनार। देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है कि अलवार और नैनार। अलवार जो थे वह विष्णु भगवान की पूजा करते थे, वही नैनार जो थे वह शिव भगवान, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, शिव भगवान। नैनार जो संत थे वह शिव भगवान की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है इब्न बतूता किस पुस्तक की रचना है? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो इब्न बतूता ने जो वो दहला पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? चार जो ऑप्शन है इनमें से निम्नतः कौन जो है वो भारत का नहीं है? ये मक्का, ये तो मक्का भारत का है नहीं। आलू, ये भी नहीं है। टमाटर, ये भी नहीं। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, बट पता नहीं, इनमें हमको कंफ्यूजन है, तो आप सब देख लीजिएगा क्या होगा आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर जो है
किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो वो था जहांगीर। जहांगीर ने जो है कब लगाया था? तो जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध 1564 ईस्वी में लगाया था। मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस शायद ही। आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कब लगाया था जहांगीर ने प्रतिबंध। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।